तो मेरी जान स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनल ट्रेलर डिटेल का भंडार है। मैंने कई चीज नोटिस करी जिसका जवाब अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया, तो टेंशन लेने का नहीं देने का। आपका भाई सीजन 3 के सारे सवालों का जवाब लाया है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आइए स्क्विड गेम सीजन 3 के कुछ थियरी एंड हिडन डिटेल को एक्सप्लेन करता हूँ। मजा भरपूर मिलेगा, तो गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना। ओके, तो बार बार हमें ये सीन देखने को मिलता है, फिर चाहे टीजर हो या फिर ट्रेलर या फाइनल ट्रेलर। मेकर्स ने ये शॉट्स हर जगह दिखाया है, तो कुछ तो खास बात है इस सीन में। तो इस सीन में गिहुन को कॉफिन बॉक्स में भर कर लाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मर गया है, बट सवाल ये है कि गिहुन को कॉफिन बॉक्स में भर कर क्यों लाते हैं। अगर देखा जाए तो लास्ट में जब जंगबे को फ्रंट मैन गोली मार देता है तो गिहुन पूरी तरह से टूट जाता है। वह फूट फूट कर रो रहा था। तो हम देखते हैं कि सभी गार्ड्स उसे बड़ी मजबूती से पकड़ कर नीचे दाबे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर गिहुन को नहीं मारना था, उसे छोड़ना ही था, तो उसे खींच कर भी तो यहाँ ला सकते थे। उसे कॉफिन बॉक्स में भर कर लाने की क्या जरूरत थी। तो देखो, ऐसा है कि चाहे सीजन 1 हो या सीजन 2, हमने देखा है कि स्क्विड गेम वाले अपनी सेफ्टी के लिए जब भी प्लेयर्स को लाते हैं तो उनको बेहोश कर देते हैं और फिर उनका अच्छी तरह से चेकअप करके उनको उसी जगह पर छोड़ा जाता है। गिहुन ने जब स्क्विड गेम वालों के खिलाफ प्लान बनाया था तो उन्हें कुछ पता नहीं चला था, तो इसलिए गिहुन को यहाँ पर बेहोश कर दिया जाएगा और फिर उसकी बॉडी में माइक या ट्रैकर लगा सकते हैं, ताकि गिहुन अब दोबारा से कोई हरकत करे तो उसकी हर एक बात, हर एक प्लान स्क्विड गेम लीडर को पता चल सके। इसलिए गिहुन को बेहोश करके लाया जाता है। और आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि गिहुन की आंखें बंद थी और बाद में वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, यानी गिहुन बेहोश था। हमने ये फोटो देखा था जिसे देखकर यही लगता है कि यहाँ पर कोई मर चुका है। तो जब टीजर ट्रेलर नहीं आया था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि ये जंगबे की बॉडी हो सकती है, बट टीजर के आते ये शीशे की तरह साफ हो गया कि ये गिहुन की बॉडी है। अब ये लोग दुखी इसलिए हैं कि उनको एक पल के लिए लगा होगा कि गिहुन मारा गया, बट जब गिहुन अपनी आंखें खोलेगा तब जाकर इन्हें पता चलेगा कि गिहुन जिंदा है। तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। ट्रेलर के लास्ट में गिहुन के पास स्क्वाड गार्ड आता है। वह उससे बोलता है कि प्लेयर नंबर 4, 5, 6 तुम्हें लीडर ने बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि स्क्वाड गार्ड लिफ्ट से तो लाता है, बट जैसे ही गिहुन लिफ्ट से बाहर निकलता है, कमरे की तरफ जाता है, तो गार्ड वापस चला जाता है। तो हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर गार्ड गिहुन को फ्रंट मैन के ऑफिस में छोड़कर चला जाता है। गिहुन ये जो चल कर आ रहा है ना, वह डिनर टेबल वाली एरिया में नहीं जा रहा है, बल्कि गेम से पहले फ्रंट मैन से मिलने जा रहा है, वो भी अकेले में। तभी तो भाई गार्ड कहता है कि तुम्हें लीडर ने बुलाया है। अगर डिनर में बुलाया होता तो ये गार्ड छोड़कर नहीं जाता। उसके साथ 2 गार्ड होते हैं। वहीं इस जगह को नोटिस करेंगे तो ये वही जगह होती है जहाँ पर फ्रंट मैन बैठकर गेम को देखता था। और ये फोटो एकदम क्लियर कर देता है कि गिहुन फ्रंट मैन से अकेले मिलने जा रहा है, क्योंकि आप सामने नोटिस करेंगे तो ये फ्रंट मैन ही बैठा है, वो भी अकेले में। तो हो सकता है कि यहीं पर फ्रंट मैन गिहुन के सामने खुद को रिवील करेगा, क्योंकि टीजर में हमने ये शॉट्स देखा था फ्रंट मैन कैसे अपना मास्क उतार रहा है। फेस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो गिल्टी फील कर रहा था। तो फ्रंट मैन यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई बताएगा और वह ये भी बताएगा कि आखिर वह कैसे फ्रंट मैन बना। तभी तो भाई हमें फ्रंट मैन का 2015 की गेम का ये फोटो देखने को मिला था। तो फ्रंट मैन चाहे कितना भी उसे समझाए, बट गिहुन नहीं मानने वाला। हमने ट्रेलर में ये भी गिहुन को कहते सुना है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं ये गेम बंद करवा के रहूंगा, यानी ये था पूरा मामला। अब सवाल ये भी है कि आखिर फ्रंट मैन गिहुन को क्यों बुलाएगा। तो देखिए, इसका भी काफी सिंपल जवाब है। हमने देखा था कि फ्रंट मैन गिहुन के साथ कैसे कनेक्ट हुआ था। वह उसके साथ रहते रहते उसके जैसा बन चुका था, लोगों को सरवाइव करने में मदद कर रहा था। और टीजर में यहाँ पर नोटिस करेंगे तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिसका रीजन गिहुन ही हो सकता है। फ्रंट मैन को पछतावा है कि वह गलत किया है, इसीलिए वह गिहुन को बचाने के लिए अकेले में बुला सकता है। उसे समझाएगा कि तुम ये सब मत करो, तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। यानी फ्रंट मैन गिहुन को बचाने की कोशिश कर रहा है, बट गिहुन तो है बड़ा वाला जिद्दी, वह कहाँ मानने वाला। वह तो ये खूनी गेम बंद करवा के मानेगा। 5th गेम में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर गेम खेलने के लिए सबको बुलाया जाता है, बट सोचने वाली बात है कि जितने भी प्लेयर्स नजर आते हैं सभी ओ प्लेयर होते हैं। तो सवाल है कि बाकी की एक्स प्लेयर कहाँ गए भाई। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो एक्स वाले सभी प्लेयर्स 4th गेम के दौरान मारे गए हो। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जितने भी लीड कैरेक्टर है ना, सभी एक्स प्लेयर हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि
इस गेम में 2 ट्रैक हो सकते हैं और अलग अलग ट्रैक पर गेम को खिलाया जाएगा। एक ट्रैक पर एक्स वाले प्लेयर्स हो सकते हैं, वहीं दूसरे ट्रैक पर ओ वाले प्लेयर्स। अब इस गेम को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन 2 ट्रैक होगा तो एक साथ गेम को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो सकता है। मेकर्स किस ट्रैक की गेम को हमें दिखाएंगे ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि एक डॉल की तरफ एक्स वाले प्लेयर हो, वहीं दूसरी तरफ ओ वाले प्लेयर्स। दोनों छोर से 2 या 3 प्लेयर को छोड़ सकते हैं। हमने ट्रेलर में एक चीज नोटिस करी कि जब रस्सी घुमाई जाती है तो ट्रैक पर सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। एक बंदा तो रस्सी को कूद जाता है बट दूसरा बंदा कूद नहीं पाता, जिससे वह बहुत दूर फेंका जाता है और ये बंदा भी ओ प्लेयर होता है। वहीं ट्रैक के सामने देखेंगे तो सिर्फ 2 लोग वहाँ पर भी होते हैं और समय लगभग 3 मिनट बचा है। तो एक चीज और कंफ्यूज करती है कि हम यहाँ पर एक प्लेयर को देखते हैं जो मरा पड़ा है। हैरानी वाली बात है कि ये प्लेयर ट्रैक से जस्ट पहले गिरा है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस बंदे की डेथ कैसे हो सकती है यार, जबकि गेम का ये रूल है कि प्लेयर को ट्रैक पर चलकर इस पार से उस पार जाना है और डेथ तभी होगी जब कोई भी प्लेयर रस्सी से टच होगा और वह मारा जाएगा तभी जब नीचे गिरेगा। इस जगह पर जिस तरह ठग ऑफ वार गेम में स्टेपिंग स्टोन में प्लेयर तभी मरते हैं जब वह नीचे गिरते हैं, तो यहाँ पर यह बंदा पहले ही गिरा पड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से भाई ये कोई प्लेयर ही मारा होगा, क्योंकि गेम के दौरान हमने देखा है कि प्लेयर एक दूसरे को मारते रहते हैं। ऐसा ही हमने स्टेपिंग स्टोन गेम में देखा था। जब डियोक्सू की पारी थी तो वह खुद नहीं जाता, अपने से पीछे वाले बंदे को भेजता है और जब वह बंदा मना करता है तो वह उसे ब्रिज से नीचे धक्का दे देता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि नंबर की वजह से ही एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारा होगा। हमने देखा था कि स्क्विड गेम सीजन 2 में वॉल पर मंकी बॉन्ड्स और चेस गेम का हिंट मिलता है। तुमने सोचा कि नेक्स्ट गेम यही हो सकती है, बट जब टीजर ट्रेलर आया तो हमें अलग ही गेम देखने को मिलती है जिसका हिंट हमें दीवार पर तो नहीं मिलता। बट जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि हम ही गलत थे भाई, ये कोई चेस गेम नहीं बल्कि ब्लू बॉल रेड बॉल वाली गेम है। देखिए ये जो है ये की है और हमने 4th गेम में की को नोटिस किया था। तो भाई इससे क्लियर होता है कि ये चेस नहीं बल्कि की का सिंबल है। और आपको पता होना चाहिए कि 4th गेम में की का कितना रोल होने वाला है। सभी प्लेयर्स को एक भूल भुलैया वाली जगह पर भेजा जाएगा जहाँ से निकलने का रास्ता मुश्किल होगा, क्योंकि हमने टीजर में देखा था कि कुछ प्लेयर कमरे में दीवार को पीट रहे होते हैं, वह छटपिटा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि मेकर्स ने सभी गेम को हमारे सामने रिवील कर दिया, बट लास्ट गेम कौन सी है अभी भी किसी को पता नहीं, ना ही कोई सुराग मिला है कि लास्ट गेम कौन सी होगी। तो इस पर मेरे पास एक थियरी है भाई, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्क्विड गेम में हमने देखा था कि वही गेम देखने को मिलती है जो इस वॉल पर छपी होती है। तो हमने शुरू से ही मंकी बॉन्ड गेम को नोटिस करा है, बट टीजर ट्रेलर में तो इसका जरा से भी हिंट नहीं मिलता। तो क्या कह सकते हैं कि हमें मंकी बॉन्ड गेम देखने को मिल सकती है। अब सवाल है कि किस नंबर पर। 4th गेम तो रेड बॉल ब्लू बॉल वाली है, वहीं 5th गेम तो रोप एंड जंप वाली है, वहीं लास्ट गेम कौन सी है ये किसी को पता नहीं। बट ये तो है लास्ट गेम को उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे 2 या 3 प्लेयर खेल सके। तो मंकी बॉन्ड गेम में ज्यादा प्लेयर होंगे तभी मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से मंकी बॉन्ड गेम 5th गेम का ही हिस्सा होगी। आई मीन यहाँ पर रोप एंड जंप वाली गेम के दौरान हमने सिर्फ ओ वाले प्लेयर्स को देखा था, तो हो सकता है कि ओ वाले प्लेयर्स रोप एंड जंप वाली गेम खेलेंगे और यक्स वाले प्लेयर्स को मंकी बॉन्ड गेम खिलाया जाएगा। क्या कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि भाई इस बार लास्ट सीजन है तो टोटल 3 गेम खिलानी है और हर एक गेम लगभग आधा घंटा में कंप्लीट हो जाती है। तो मेकर्स बाकी के एपिसोड में क्या दिखाएंगे अगर देखा जाए तो ये सीजन भी लगभग 7-8 एपिसोड का होगा। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हो सकता है कि मेकर्स अलग अलग गेम को खिला सकते हैं जिससे हमको एक न्यू गेम भी देखने को मिल जाएगी। क्या बोलती है पब्लिक, ऐसा हो सकता है क्या? वेल जो भी है। अच्छा क्या हमने ये सोचा कि चाहे कोई भी सीजन हो हमें एक हरामी टाइप का प्लेयर देखने को मिला है। सीजन 1 में ड्यूक्सू था, वहीं सीजन 2 में थेनोस था, अब सीजन 3 में कौन होगा भाई? अच्छा अगर सीजन 3 में थेनोस होता तो कितना मजा आता। वहीं कुछ लोग ये भी थियरी बना रहे हैं कि थेनोस फिर से आएगा, थेनोस जिंदा है। वहीं हमने थेनोस को कुछ प्रमोशनल इवेंट में भी देखा था जिसे देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि थेनोस दोबारा आ सकता है। तो मेरी जान थेनोस का कोई चांस नहीं, उससे बड़ा हरामी तो हमारे पास है। अरे भाई नाम क्यों, वह थेनोस से कम है क्या? वह थेनोस से भी ज्यादा ब्रूटल है। जब थेनोस मरा था तो आपने देखा होगा कि वह किस तरह से पागल हो गया था, लोगों को मारने के लिए वह एक जानवर सा हो गया है। हमने टीजर ट्रेलर में सिर्फ 2 झलक देखी है, उसमें उसका फेस एक्सप्रेशन देखो, वह स्माइल कर रहा है, यानी उसे डर नहीं लगता।
गेम को जीतने के लिए वह चीटिंग करेगा और बहुत सारे प्लेयर्स को मार सकता है। वहीं आपसे ये पूछो कि नामग्यू के टक्कर का कोई प्लेयर है जो उससे पंगा ले सकता है? तो मेरे भाई एक ही प्लेयर है जो नामग्यू पर भारी पड़ सकता है, वो है हिंजू। उसको सब कुछ पता है, वह अच्छा खासा लड़ भी लेती है। इस सीन में देख सकते हैं कि हिंजू कैसे किसी को उठाकर पटक रही है। तो मेरे हिसाब से तो नामग्यू को हिंजू ही हरा सकती है। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, वो कौन सा प्लेयर हो सकता है?